तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने लेटेस्ट रिलीज ऑफ सीजन सीरीज का एपिसोड 1 देख लिया है और अगर आपको ये पसंद आई तो हम इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक हॉकी स्टूडेंट गेराट अपने मैच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हैना नाम की लड़की जो एक सफल म्यूजिशियन बनना चाहती है अपने हेडफोन्स की मस्ती में खोई कचरा डस्टबिन में डाल रही होती है। इधर गेराट अपनी प्रैक्टिस खत्म करके नहाने लगता है। तभी हैना सफाई करती करती वहां पहुंच जाती है और उसे इस कंडीशन में देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन गेराट उसको देखकर बिल्कुल नहीं चौंकता। वो फिर भी उसे नॉर्मल ही देखता है और हैना हड़बड़ाहट में गिरती पड़ती वहां से निकल जाती है। दरअसल हैना बहुत गरीब लड़की है, इसीलिए वो पार्ट टाइम होटल में जॉब भी करती है ताकि वो अपनी म्यूजिशियन क्लास की फीस भर सके और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। इसकी रूममेट एली भी है जो उसे पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन हैना इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद हैना सीधे अपनी म्यूजिक क्लास में चली जाती है, लेकिन वो लेट हो जाती है। उसका टीचर स्कॉट कहता है कि तुम्हें अब फीस भरनी चाहिए, लेकिन हैना के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो स्कॉट से एक पॉप म्यूजिक लिखने का काम ले लेती है। इधर गेराट एक पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जिसमें बाकी दोस्त तो अपनी जीएफ के साथ मजे में होते हैं, लेकिन गेराट अकेला बैठा रहता है। उसे सिंगल रहना पसंद है, वो कोई जीएफ नहीं बनाता और तो और वो किसी भी लड़की से सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखता। तभी वहाँ पर एक लड़की कैमरोन आती है जो उसे पसंद करती है। वो गेराट से बहुत सी मीठी मीठी बातें करती है और फिर गेराट को उकसाकर उसे एक कमरे में ले जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसी बीच हम हैना को देखते हैं जो अपना म्यूजिक लिख ही नहीं पा रही। इंटीमेटी से फ्री होते ही गेराट को अपने बाप का कॉल आता है, लेकिन वो उसे काट देता है। फिर कैमरोन उसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करती है। तभी गेराट साफ मना कर देता है कि वो नहीं बन सकता जो वो चाहती है। ये सुनकर कैमरोन अपना मुंह फुलाकर चली जाती है। अगले दिन गेराट अपने बाप से मिलने जाता है जो बहुत ही लफंगा टाइप का है और उसने 1 महीने में ही दूसरी शादी कर ली, जिससे गेराट बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि क्या वो आपके बारे में जानती भी है। फिर अपने बाप से नफरत करता हुआ चला जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें गेराट अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ हिस्सा लेता है। गेराट भरी पब्लिक में अपने बाप को अपनी दूसरी वाइफ के साथ बैठा हुआ देख लेता है, जिससे वो खेल में इरिटेट होने लगता है और वो ढंग से खेल ही नहीं पाता क्योंकि वो डिप्रेशन में उसे अपने मम्मी पापा के झगड़े दिखने लगते हैं और इसी चिड़चिड़ेपन में वो एक प्लेयर को उठाकर दे मारता है, जिससे उसे उस राउंड से बाहर कर दिया जाता है। उसका बाप भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ ये देख रहा होता है। दूसरी तरफ हैना जो रोज की तरह अपना सफाई का काम कर रही होती है, अचानक कुछ लड़कों को देखकर वो घबरा जाती है और उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसके साथ भी कुछ न कुछ कांड हो चुका है और फिर हैना नजरें चुराकर वहाँ से चली जाती है और फिर एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। फिर हैना अपने सफाई का काम छोड़कर पियानो बजाने लगती है और अपना मूड फ्रेश करने के लिए फनी डांस करने लगती है। इधर गेराट भी इंटरवेल में अपना मूड सही करने घूम रहा होता है। तभी वो उसी रूम के गेट के पास पहुंच जाता है और हैना का फनी डांस देखकर गेराट को हंसी आने लगती है और कहीं न कहीं वो हैना की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगता है। हैना तो अपने में ही खोई रहती है। फिर जब अगले राउंड में गेराट जाता है तो वो हैना के मस्ती भरे पल को विजुअलाइज करता है और अपना स्ट्रेस हटा लेता है और गेम में पूरा फोकस कर पाता है। फिर इसी वजह से वो राउंड जीत भी जाता है, जिससे उसके बाकी दोस्त चौंक कर बहुत खुश होते हैं और पब्लिक में बैठा उसका नफरती बाप भी पब्लिक के साथ तालियां बजाने लगता है। और अगले दिन जब हैना अपने होटल में काम कर रही होती है, गेराट भी वहाँ पर मस्ती कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कॉलेज का एक सफल म्यूजिशियन बेंडर जस्टिन आता है। हैना उसे पसंद करती है क्योंकि वो भी उसी टाइप का है जो हैना बनना चाहती है, लेकिन वो सक्सेसफुल है। और जब हैना पार्सल के बहाने उससे बात करने जाती है, वो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं एक म्यूजिक राइटर हूँ और अपनी बात बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जस्टिन उससे बात तो करता है लेकिन ज्यादा भाव नहीं देता और अपना पैकेज लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी गेराट पीछे से आकर कहता है कि अच्छी कोशिश थी, जिससे हैना भड़क जाती है और उसे कहती है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छा नहीं होता
था। तभी गेरार्ड बात घुमाता हुआ कहता है कि हमारी टेबल पर ऑर्डर कब पूछा जाएगा, और ऐसे ही गोलमोल बातें करते करते वो हैना में इंटरेस्ट लेने लगता है। अगले दिन हैना अपने लैपटॉप में मूवी देख रही होती है। तभी उसकी रूममेट एली का बीएफ डेविस वहाँ आता है। एली और डेविस दोनों हैना को भी कॉलेज की पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हैना नहीं मानती तो एली उसे अपना फोन दिखाती है जिसमें जस्टिन भी वहाँ आने वाला है। देखकर हैना तुरंत मान जाती है कि शायद इस बार वो जस्टिन के जरिए अपना करियर सेट कर सके। पार्टी में पहुँचने के बाद ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं, बातें और मस्ती करने लगते हैं, और वहाँ पर गेरार्ड उसके दोस्त भी होते हैं। तभी गेरार्ड वहाँ पर हैना की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानने लगता है। इधर हैना जस्टिन को देख लेती है जो वहीं पर खड़ा था। एली और उसका बॉयफ्रेंड डेविस उसे मोटिवेट करते हैं और उसका जैकेट उतारकर उसे जस्टिन के पास भेज देते हैं। लेकिन जब हैना उसके पास जा रही होती है तभी एक वेटर उससे टकरा जाता है जिसकी ड्रिंक से उसका टी शर्ट खराब हो जाता है। ये देखकर जस्टिन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी हैना ओवर एक्टिंग में बातें फेंकती है और उसे अपनी बातों में कन्वेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टिन तो बातों बातों में हैना का फिगर देखकर कुछ और ही सोचने लगता है और इन दोनों की बात बनने ही वाली होती है। तभी गेरार्ड जबरदस्ती वहाँ आता है और वो हैना को अपने जैकेट से ढककर उसके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे बातें करता है जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो, और जस्टिन कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी बात खत्म करके मजबूरी में दूर चला जाता है। उसके जाते ही हैना भड़क जाती है। तभी गेरार्ड कहता है कि क्यों ना तुम मेरी मदद करो एग्जाम की स्टडी कराने में, क्योंकि गेरार्ड जानता है कि हैना के साथ से ही वो अपना डिप्रेशन परेशानियों से बाहर आ जाता है और अपने काम में फोकस कर पाता है। वो उसे बताता है कि मेरी मॉम कैंसर की वजह से मर गई और मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, तो क्यों ना तुम एग्जाम पास करने में मेरी मदद करो। इसके साथ ही गेरार्ड उसे कहता है कि जस्टिन को जलाने के लिए वो एक दूसरे से मोहब्बत की नौटंकी कर सकते हैं जिससे शायद हैना को वो मिल जाए जो वो पाना चाहती है, लेकिन हैना बदले में इसके लिए पैसे भी मांगती है और फिर ये दोनों अपना काम बनाने के लिए ये नौटंकी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हैना देखती है कि जस्टिन का मुंह उतर चुका है और हैना फिर गेरार्ड के लिपट जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो ये था ऑफ कैंपस का पहला एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप मिस ना कर पाएं।